तो दोस्तों आज हम गीक फॉर गीक का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ द डे किस नाम से। रिप्लेस ओ विथ एक्स। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ साइज n into m और every element is either 0 or x, replace all 0 with x that are surrounded by x, 0 और सेट ऑफ 0। ओके, एक बार एग्जांपल देख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो ठीक है, एग्जांपल अच्छा समझ गया। आज का क्वेश्चन मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको व्हाइट बोर्ड में समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगी पहले तो, उसमें सिर्फ जीरो मतलब ओ या एक्स दे रखा होगा, जीरो मान लो, जीरो या एक्स दे रखा होगा, ठीक है। तो हमें उन जीरो, जितने भी जीरो ऐसे जीरो हैं जो चारों तरफ से एक्स से घिरे हुए हैं, उन जीरो को भी हमें एक्स में बदल देना है। मतलब ये देखो, मानो ये कोई मैट्रिक्स है, एक्स 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 जीरो एक्स एक्स एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, जो ये जीरो ये चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ मतलब अप डाउन लेफ्ट और राइट, ठीक है, ये चार डायरेक्शन में ही देखना है हमें क्वेश्चन के मुताबिक। तो इस जीरो के लिए देखेंगे तो ये चारों तरफ हमें एक्स मिल रहा है ना, तो इस जीरो के बदले भी हम क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे। तो हमारी जो आंसर वाली मैट्रिक्स बनेगी, जिसको हम रिटर्न करवाएंगे आंसर में, उसमें क्या आएगा, हर जगह एक्स 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 आएगा, इस जीरो के बदले भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिटर्न हो जाएगा हमारे में। लेकिन और कंडीशन को समझो कि क्वेश्चन में और क्या चीज हो रही है, सेट ऑफ जीरो भी बोल रहा है वो। तो सेट ऑफ जीरो क्या है, इसको भी आप समझो। मानो कुछ ऐसे है, चार बना देता हूँ आपको और अच्छे समझाने के लिए। मानो ये दो जीरो दे रखे हैं, तो अब मैं पूछता हूँ क्या ये दोनों, क्या ये जीरो सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को? आप बोलोगे नहीं, लेकिन ये कर रहे हैं। देखो, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि ये एक जीरो है ना, इसके इधर पे तो जीरो है, तो चारों तरफ एक्स तो नहीं हो रहा, क्योंकि इसके एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है, तो इस तरफ से नहीं दिख रहा। लेकिन क्वेश्चन में क्या रहा है, सेट ऑफ जीरो। अगर जीरो का सेट बनना है, मतलब एक साथ जीरो है कहीं पे, तो हम उन दोनों को एक, उन दोनों के लिए एक साथ में ही देखेंगे। मतलब जैसे ये दो जीरो है, तो इनको अब एक जीरो मान के देखेंगे हम। समझ रहे हो? जैसे इनको वन मान लो और इसके इधर पे देखो आप, यहाँ पे भी एक्स है, इधर पे भी एक्स है, और ये जो जीरो जीरो है ना, इनके दोनों जीरो के लिए देखेंगे, ऊपर दोनों में एक्स होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये ऊपर एक्स हो गया, इसके भी नीचे एक्स है, इसके भी नीचे, तो कंडीशन सेटिस्फाई। अगर मानो यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे जीरो होता, यहाँ पे एक्स नहीं होता, तो इस वाले जीरो के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो इस वाले जीरो के लिए भी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में ये जीरो के जीरो ही रहते हैं, लेकिन अभी कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही थी, तो आंसर में एक्स एक्स हो जाता, इन जीरो के बदले रिप्लेस हो जाता। एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझो। रुक जाओ, पहले किसी क्वेश्चन का कोई एग्जांपल देख लेता हूँ, जो कि नहीं इसमें ज्यादा बड़े दे रखे हैं। आपको छोटे में समझा देता हूँ एक और एग्जांपल से बढ़िया से। एक्स जीरो एक्स एक्स, मानो ये कोई सा है, और यहाँ पे है कुछ जीरो एक्स 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 जीरो एक्स एक्स एक्स। तो ये कोई मैट्रिक्स हमें तो यहाँ पे जब हम जीरो के लिए चेक करवाएंगे, तो ये जो देखो यहाँ पे पेयर आ गया ना दोनों जीरो का, तो इन दोनों के लिए हम एक साथ चेक करवाएंगे, ठीक है। एक जीरो के लिए नहीं देखेंगे खाली कि ये वाले जीरो के लिए, आप दोनों जीरो का सेट ऑफ जीरो देखने पड़ेंगे जब एक साथ हैं जीरो। तो इसके लिए देखेंगे, पहली बात तो देखो ये ऊपर इसके है ही नहीं एक्स, तो इन दोनों के लिए पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस ये तो नहीं बनेंगे एक्स, इन दोनों जीरो को तो रिप्लेस नहीं करना मैं एक्स से। लेकिन अब इस वाले जीरो के लिए देखेंगे कि इस वाले जीरो के लिए देखो, अब भी इधर पे भी है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, तो ये रिप्लेस हो जाएगा एक्स के। तो आंसर वाली मैट्रिक्स में हर जगह एक्स आएगा। छोटा छोटा बना देता हूँ, ठीक है। आंसर वाली जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। तो यार यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। इसमें रबड़ का कैसा है, रुक जाओ, ठीक है, जल्दी से बना दो क्या। ये देखो ये, अरे यार यहाँ पे जीरो है, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स कुछ ऐसे आंसर की मैट्रिक्स रिटर्न हो जाएगी। तो ये जीरो रिप्लेस नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। तो आपको इससे एक बात और पता चली है कि कंडीशन कब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप खुद सोचे देखो, कंडीशन तभी सेटिस्फाई नहीं होगी जब कोई बाउंड्री में जीरो मिलेगा। मैं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसको बहुत ध्यान से समझना, जो चीज मैं अभी बोल रहा हूँ। अगर कोई बाउंड्री में जीरो है ना, और इसके साथ कोई जीरो होगा, तो सेटिस्फाई ही नहीं होगा, क्योंकि आप खुद सोचो
कि ये जो कोई भी बाउंड्री में जीरो, मानो एक जीरो यहाँ पे बाउंड्री पे, यहाँ पे भी कोई जीरो बाउंड्री में, अभी और बनाता हूँ एलिमेंट, ऐसे मैं सोना ऐसे बना दिए, मानो ये बाउंड्री में है और ये जीरो है, ये जीरो है, हाँ ये जीरो है, ये एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस बाउंड्री के लिए अगर हम देखें, ये देखो बाउंड्री पे, बाउंड्री पे मतलब जिसके ऊपर एलिमेंट है ही नहीं, तो मतलब ये जीरो तो कभी सेटिस्फाई होगा ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कभी एक्स हमें मिलेगा ही नहीं। देखो इसके ऊपर एक्स है ही नहीं, जो चारों तरफ से घिरा हो उसी को तो रिप्लेस एक्स से करना है जीरो को, लेकिन इसके ऊपर तो एक्स है ही नहीं क्योंकि बाउंड्री पे। तो हमने क्या बोलते हैं, जहां पे एक साथ जीरो आएंगे तो हम सारे जीरो के लिए देखेंगे कंडीशन। तो इसके साथ ये वाले जीरो भी आ रहे हैं ना, तीनों के तीनों, और कोई जीरो आते तो हम वो भी देखते हैं, इस तरफ को भी आते हैं, लेकिन अभी इस तरफ को तो नहीं है। तो ये देखो जीरो, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसी जीरो के लिए नहीं हो रही कंडीशन, तो इन जीरो के लिए भी नहीं होगी, क्योंकि सारे के लिए हमें एक साथ देखनी थी कंडीशन, ठीक है। सबको सेटिस्फाई करना था, सारे जीरो को जितने भी इसके अंदर है। तो एक ही को, किसी एक को भी नहीं हो रही कंडीशन सेटिस्फाई, तो किसी के लिए भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पता चल गया हमें, बाउंड्री से ही हमें पता चल जा रहा है कि इन सब के नहीं करेगा सेटिस्फाई। और देखो ये बाउंड्री वाला है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि इसके इस तरफ एक्स है ही नहीं, तो इसके ये भी रिप्लेस नहीं होगा। बस जो ये वाला जीरो है इसके लिए हमें चेक करा नहीं, इसके लिए भी चेक नहीं करवाना पड़ेगा। आप पूछो क्यों? क्योंकि देखो ये इस वाले जीरो से भी कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो इस वाले जीरो से, समझ रहे हो? ये वाला जीरो खुद सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि ये वाली रो सेटिस्फाई नहीं थी, तो ये वाला जीरो भी सेटिस्फाई नहीं होगा। वो कैसे होगा, वो कैसे नहीं हो रहा है, ये देखो इस जीरो के हिसाब से तुम देखोगे एक्स एक्स एक्स, ठीक है, लेकिन जब इस वाले जीरो के लिए देखोगे तो फिर से अप वाला एक्स नहीं है, तो फिर से ये दोनों जीरो। तो इससे हमें एक बहुत चीज क्लियर हो गई है कि हम सिर्फ बाउंड्री वाले जीरो को चेक करवाएंगे। अगर हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कौन से जीरो बन रहे हैं, अब हमें ये पॉइंट, इससे हमें ये बात पॉइंट समझ आ गया कि अगर कोई भी जीरो बाउंड्री पे, उससे हमें जितने जीरो लगे हुए वो तो सेटिस्फाई होंगे ही नहीं, लेकिन उसके अलावा जितने भी जीरो होंगे वो सब सेटिस्फाई करेंगे, वो एक्स से रिप्लेस हो जाएंगे। ये आपको समझ आ गया ना कैसे हो रहा है? क्योंकि देखो अब आप कोई सी भी कंडीशन बनाने की कोशिश कर लो, जहां पे बाउंड्री से कोई जीरो टच हो रखा हो तो वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा जो जीरो होंगे, देखो आप कोई सा भी एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करो, मान लो ये है, अगर मानो इसके साथ ये जीरो हो गया तो ये तो सेटिस्फाई होने से रहा, लेकिन अगर मानो कोई और जीरो होता, मानो कि यहाँ पे जीरो होता, तो ये सेटिस्फाई कर जाता, ठीक है। अगर इसके नीचे और बना देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जीरो सेटिस्फाई करता है, ये वाला नहीं करता, क्योंकि ये बाउंड्री वाले जीरो से छू रखा है। ये बाउंड्री वाले ऊपर एक्स तो है नहीं ये जीरो के, तो इस वाले जीरो में भी नहीं होंगे, तो ये वाला जीरो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन ये वाले जीरो बाउंड्री से, तो ये वाले इन दोनों जीरो से टच नहीं है, तो इस वाले को हम चेक करवाएंगे जब, तो हमने क्या देखा कि ये इन चारों की तरफ है। तो कुल मिला के हमें सिर्फ बाउंड्री वाले जीरो को चेक, हमें इस जीरो से मतलब नहीं है, हम सिर्फ बाउंड्री वाले से देखेंगे कि बाउंड्री वाले जो जीरो उनके साथ कितने जीरो टच हो रहे हैं, बस हमें उतना फाइंड करना है। इसका मतलब वो जीरो के अलावा कोई, वो जीरो तो नहीं रिप्लेस होंगे, उसके अलावा जितने जीरो मैटर में बचेंगे वो सब रिप्लेस हो जाएंगे। ये समझ आ गया ना आपको? क्योंकि उसके अलावा ऐसी कोई कंडीशन बनी है, आप खुद सोचना, एक एग्जांपल कोई सा भी बना के देखो, कॉपी में अभी बनाना, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई सा भी आप कंडीशन बनाने की कोशिश कर लो जिसमें कि कहीं आपको बीच में जीरो डालना है जो कि बाउंड्री वाले जीरो से ना टच हो रहा हो, तो वो हमेशा सेटिस्फाई कर रहा होगा। उसके बाद कमेंट में करना, देखना वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन जो बाउंड्री से जीरो टच हो रहा होगा वो कोई सा भी जीरो सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशन, क्योंकि हमें सारे जीरो को एक साथ देखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बस इतना समझ लो यार। अब ये लास्ट पार्ट है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा रहा है क्योंकि अच्छे से समझाना पड़ता है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हम बस इतना देखेंगे। अभी मैं को एक ही एग्जांपल ले जा रहा हूँ यार, बार बार मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, पर क्या करें। हमें बस क्वेश्चन में बाउंड्री वाले जीरो से जितने जीरो टच है उनके बदले हम कुछ भी वैल्यू डलवा देंगे कि बाद में हम देख सकें कि हाँ ये जीरो तो रिप्लेस होने से रहे, ठीक है। हमें बस कुल मिला के इतना मान लो, हम क्वेश्चन में करेंगे क्या, एक लूप से इसको ट्रेवर्स करेंगे खाली बाउंड्री बाउंड्री की तरफ। बाउंड्री वाले में जब हमें जीरो एनकाउंटर होगा तो हम उस वाले जीरो के बगल वाले जितने भी जीरो से चिपकते हुए जा रहे होंगे उन सब जीरो को मार कर देंगे कि हाँ भाई ये जीरो तो नहीं होंगे से। बस हमें इतना करना है क्वेश्चन में, हमने कर दिया तो मतलब जब बाद में हम रिटर्न क्या करवा देंगे, जो हमने जीरो को कहा था कि ये तो रिप्लेस होने से रहा, उसे तो हम जीरो ही रहने देंगे, लेकिन जो उसके बचे हुए जीरो होंगे उसको हम रिप्लेस कर देंगे। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लो यार, और अच्छे से तुम्हें समझ आ जाएगा। मानो ऐसे है कुछ, एक्स एक्स एक्स, तो इस एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हम बस ये देखो ट्रेवर्स करेंगे लूप को सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री पे, बाउंड्री में मतलब एक ये वाली बाउंड्री, ये ऊपर ऊपर का ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, सिर्फ ये बाउंड्री बाउंड्री वाला, ठीक है। जैसे बाउंड्री से हम ट्रेवर्स करेंगे, जैसे हमें जीरो मिलेगा तो हम इस जीरो के लिए चेक करेंगे क्या इसके अगल बगल में कोई और जीरो भी है, हाँ तो इसके एक नीचे जीरो है, ये देखो ये, फिर इस वाले जीरो के अगल बगल नीचे तो नहीं है, तो ये दो जीरो तो हमें पता चल गया कि ये दो जीरो रिप्लेस नहीं होंगे एक्स से, ठीक है।
तो इतना तो हमें पता चल गया। फिर और बाउंड्री में देखें कोई और जीरो और बाउंड्री में नहीं मिले, तो मतलब इसके अलावा जितने भी मैट्रिक्स में आप जीरो होंगे वो रिप्लेस एक्स हो जाएंगे। देखो इस वाले जीरो के लिए भी आप देखोगे तो ये इसके चारों तरफ एक्स है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा एक्स से। बस इतना बेसिक सा फंडा हम क्वेश्चन में करने वाले हैं। एक और बार आपको समझा दे रहा हूँ, आंसर सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे कि हम अब इस बार जल्दी बता दे रहा हूँ कि हम एक लूप से ट्रेवर्स करवाएंगे खाली बाउंड्री को, और बाउंड्री पे चेक करवाएंगे जितने जीरो है, और उन जीरो से जितने भी चिपकते हुए जीरो होंगे, मतलब उसके साथ में कोई जीरो जो चल रहे होंगे, वो जीरो, इसका मतलब वो रिप्लेस एक्स से नहीं होंगे, लेकिन उसको हम किसी चीज से मार्क कर देंगे कि हाँ भाई ये तो नहीं होने वाली, लेकिन बाद में जब आंसर रिटर्न करवाएंगे जो बचे हुए जीरो होंगे हम उसके बदले एक्स कर देंगे, और जो हमने मार्क करा था उसके बदले जीरो ही रहने देंगे। ठीक है, तो जो आज का कोड है मैं आपको फटाफट से जो मेरा सबमिट करा है उसी को मैं समझा देता हूँ, क्योंकि लिखने में यार बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे ही आज की वीडियो बहुत लेट आ चुकी है, तो उससे बहुत ज्यादा टाइम लगा दूंगा यार मैं लिखने में इस टाइम। तो आपको हर एक कोड का लाइन का मतलब अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, हर एक चीज और दूर कर देता हूँ, ऐसी कोई लाइन नहीं छोड़ूंगा जो आपको बिल्कुल समझना है। और थोड़ा कोड अभी नीचे कर देता हूँ। ठीक है, खाली उसी लाइन का मतलब समझो जिसका मैं भी। तो पहले हमने क्या बोला था कि हम मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, तो ट्रेवर्स करने के लिए देखो दो लूप मैंने करे। ठीक है, सिंपल ट्रेवर्स जैसे हम मैट्रिक्स को करते हैं, आई इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू जीरो, एन और एम से लेस देन होगा तब तक चलता रहेगा। लेकिन ये क्या कंडीशन लिखी है मैंने, इफ आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू एन माइनस वन और जे एम, इसको समझो। ठीक है, हमें सिर्फ बाउंड्री के एलिमेंट को चेक करवाना है। मानो कि ये मैट्रिक्स थी। ठीक है, जल्दी से कुछ भी बता देता हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स ही तो है, हमें सिर्फ बाउंड्री के जीरो को चेक करवाना था ना, तो सिर्फ बाउंड्री पे चेक यार एक और बनाते हैं, इसमें बाउंड्री है सारी की सारी। देखो जैसे बाउंड्री के चेक करवाने, बाउंड्री क्या हुई, एक ये हो गई, एक ये हो गई जहां पे बाउंड्री के एलिमेंट मिलते हैं, एक ये बाउंड्री हो गई, एक ये बाउंड्री हो गई। ठीक है, जहां पे यही बाउंड्री होती है। ठीक है, तो ये इसी में हमें ट्रेवर्स करते टाइम सिर्फ बाउंड्री के टाइम पे चेक करवाना है। ठीक है, और टाइम पे हमें नहीं चेक करवाना है, सिर्फ बाउंड्री जब आएगी तभी हम चेक कराएंगे क्या वहां पे जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे करवा रहे हैं हम बाउंड्री में, तभी मैं इसके लिए वाली कंडीशन लिखी। देखो आई इक्वल टू जीरो और आई इक्वल टू एन माइनस वन हो, अगर जो आई है इसका मतलब कि जब आई जीरो पे, आप खुद समझो जब आई जीरो होगा यहाँ पे, तब जे की वैल्यू चाहे कुछ भी हो उस टाइम बाउंड्री पे, क्योंकि देखो आई जीरो पे यहाँ पे होगा, जे की वैल्यू भी जीरो होगी, जे की वैल्यू वन होगी तब यहाँ पे होगा, लेकिन आई की वैल्यू तब जीरो रहनी चाहिए। ठीक है, आई की वैल्यू जब जीरो होगी तब ये ऊपर वाली रो पे ही होगा। ठीक है, तो हमारे ऊपर वाला रो का इलाज तो हो गया कि जब, तभी मैं लिखा इफ आई इक्वल टू जीरो, और ये वाला क्यों लिखा आई इक्वल टू एन माइनस वन। देखो आई इक्वल टू एन माइनस वन मतलब इस वाली रो पे होगा, तब इस ये जो सबसे नीचे वाली है ना, तब यहाँ पे देखो आई एन माइनस वन कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, और जे की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, तो ये भी बाउंड्री हो गई। और यही सेम चीज मैंने जे के लिए भी कि जब जे इक्वल टू जीरो होगा, मतलब कि जे की वैल्यू जब यहाँ पे होगी, देखो जिसको मैं अभी पेंसिल से कर रहा हूँ, ये वाली जे इक्वल टू जब जीरो वाली रो पे आई की वैल्यू कुछ भी हो, तो ये भी बाउंड्री होगी। और ये जो जे इक्वल टू एम माइनस वन लिखा है, तो ये इस टाइम इस वाली बाउंड्री पे होगा। ठीक है ना, ये समझ क्यों आ गया, ये सिर्फ बाउंड्री कंडीशन, तभी मैं लिखा इफ आई इक्वल टू जीरो, या फिर इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब बाउंड्री पे। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, देखो इफ ए आई जे, समझ रहे हो ना, इक्वल टू अगर जीरो के मतलब ओके, जो हम जीरो कह रहे थे, अगर आई और जे उस टाइम जो इंडेक्स वैल्यू पे वहां पे जीरो पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वो बाउंड्री पे जीरो है ना। तो इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, देखो उस ए आई जे के बाद एक वन डाल दे रहे हैं। वन का मतलब क्या, हमने मार्क कर दिया उस वन को कि हम उसको विजिट कर चुके हैं। ठीक है, सिंपल सा है, क्योंकि हम और बगल वाले जीरो को देखना, और ये हमने चेक फंक्शन चलाया। ये चेक फंक्शन का क्या काम है इसको समझो। चेक फंक्शन अब हम अलग से बनाएंगे। देखो ये चेक फंक्शन, ये ये बनाया हुआ मैंने चेक फंक्शन। ठीक है, अभी और कोड को नीचे कर देता हूँ, रुक जाओ, नीचे ही जो जा रहा है वही चेक फंक्शन वाले नीचे समझाऊंगा अलग से कि हर एक कोड का मतलब समझो। जो ये चेक फंक्शन वाला बनाया वो उसका काम का है, पहले क्या समझो। उसका काम सिंपल सा है कि अगर जैसे हमें बाउंड्री पे जीरो मिला है, तो इसके अगल बगल में और जीरो तो नहीं है, ये चेक करना। देखो जैसे इस जीरो के इधर पे और जीरो है, हाँ, तो बस चेक फंक्शन का यही काम है कि हम इससे और जीरो फाइंड करवाएंगे, इससे चिपकते हुए कितने जीरो है बाउंड्री वाले जीरो से। तो देखो ये कैसे करवा रहे हैं हम, हमारे पास सिर्फ देखो चेक फंक्शन में पहले हम क्या पास कर रहे हैं, वही एरे। मैंने कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं बनाई, जो मैं गिवन एरे है उसी को पास कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कोई डीपी वाला सीन नहीं कर रखा है, उसी एरे को पास करा। इसके अंदर एक और क्या आई पास करा और एक जे पास करा। आई जे क्या है, जिस इंडेक्स बाउंड्री इंडेक्स पे हमें जीरो मिला हुआ है वो है, और एन एम तो वही है मैट्रिक्स का लेंथ और वही ब्रेथ समझ रहे हो जिस हिसाब से। और ये ए और बी क्या बना रखा है इसके अंदर, देखो ए और बी मैंने एक एरे बना रखा है जिसमें मैंने माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन ये क्या डाल रखी है वैल्यू। ये वैल्यू ऐसी है जिससे हम अगल बगल में चेक करवाएंगे। देखो एक यहाँ पे चेक करवाएंगे, एक यहाँ पे चेक करवाएंगे, एक यहाँ पे चेक करवाएंगे, एक ऊपर चेक करवाएंगे। और वो कैसे कर रहा हूँ, ये इसीलिए मैंने वैल्यू डाल रखी है। देखो माइनस वन, पहले मैं देखो यहाँ पे माइनस वन डाल रखा और जीरो डाल रखा है। माइनस वन का मतलब क्या है कि हम जो आई और जे की वैल्यू हमने पास करी था, इसी में पहले
इसको -1 मतलब जो ये वाला है ना -1, इसको इसमें ऐड करवाएंगे तो क्या होगा, i-1 हो जाएगा ना, तो एक पीछे स्टेप में चले जाएगा। और जो j है, ये देखो j उस टाइम पे +0 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा j पे, तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे पहुंच जाएगा। इधर पे चेक करेगा क्या 0 है, तो वही मैंने चारों कंडीशन बनाने के लिए ऐसी वैल्यू डाल रखी है। आपको पता चल गया होगा, आज तक आपने बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो एक बार इसको खुद सोच के देखना। फिर अगले में मैंने 0 और -1 डाल रखा है। 0 -1 का मतलब क्या हुआ कि j की वैल्यू को हम -1 करें तो j की वैल्यू जैसे माइनस, हाँ j की वैल्यू मैं j, मैंने थोड़ा गलत बता दिया, i की वैल्यू जैसे हमने -1 करी तो ऊपर चले जाएगा, ठीक है। j की वैल्यू तो सेम है, i की वैल्यू माइनस करी तो ऊपर चल जाएगा, ऊपर चेक कर देगा। और j की अगले वाले में हमने -1 j की वैल्यू करी है तो यहाँ पे चेक करने आएगा। उसी तरह हमने एक में +1 की करी है उसके अगले वाले एरे में, फिर उसके यहाँ पे, फिर उसके अगले वाले में भी यही वाला है तो यहाँ नीचे जाएगा। इसी तरह हमने चारों कंडीशन बना रखी है इसके लिए, ठीक है, ए और बी के लिए, कि हमें लूप के जरिए यहाँ कर रहे हैं। और ये देखो फॉर लूप हमने चलाया k = 4, मतलब इन्हीं चार कंडीशन के लिए चलाने के लिए इसमें से 4 बार वैल्यू लेता रहेगा ये फर्स्ट वाली दोनों में से। तो देखो इफ इसकी कंडीशन को समझो, और जो ये इफ कंडीशन बनाई है, ये इफ कंडीशन मैंने कैसे बनाई है, ठीक है। ये इफ कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, यही वैल्यू बस आई में इसको जोड़ दे रहे हैं, इनको जो ये है नहीं, ये पहले स्टार्टिंग का वाला इसको आई में जोड़ दे रहे हैं, और इस वाले को जे में जोड़ दे रहे हैं। ये बी वाले में जो एरे ए का जो 0 इंडेक्स पे पहले आई को उसमें जोड़ दे रहे हैं, और जो बी पे है उसको जे के साथ जोड़ दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट बार जब लूप चलेगा, ये के <4 तभी मैंने कराया ना, 4 बार चले, फिर नेक्स्ट बार इस +0 को आई से करेगा, -1 को उसके साथ करेगा, अरे यार ये क्या हो गया, फिर उसको ऐसे करेगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, ये चारों बार इसी से एक एक दोनों में से बराबर सेम टाइम पे वैल्यू लेगा, मतलब ए और बी से 0 इंडेक्स पे उठाएगा, फिर 1 इंडेक्स पे उठाएगा, फिर 2 इंडेक्स पे, फिर 3 इंडेक्स पे, दोनों पे सेम पे, और एक को आई के साथ जोड़ेगा, एक को जे के साथ जोड़ेगा। उससे क्या हो रहा है, उससे हम यही वो जो मैंने आपको बताया ना, एक पीछे एक आगे एक नीचे एक ऊपर चेक करवाने के लिए, ठीक है। और हम इसमें एक दो कंडीशन और ऐसी लगा रहे हैं कि क्या वो मैट्रिक्स से बाहर तो नहीं जा रहा, क्योंकि देखो जैसे ये वाला 0 है, इसके ऊपर चेक करेंगे तो मैट्रिक्स से बाहर जा रहा है ना, तो इसके लिए भी हम कंडीशन लिखा रहे हैं, वो <n होना चाहिए, m होना चाहिए, और <0 होना चाहिए, और <0, ये सब कंडीशन लगा दिए, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और एरे i + a = 0, मतलब जब हमने i और j की वैल्यू में वो प्लस करके इधर गया हुआ है, इधर गया हुआ है, इधर जहां भी वो हमने एरे में डाल रखे ना जो वैल्यू, उस हिसाब से इधर या नीचे या ऊपर चेक करने जाएगा कि और 0 है नहीं इसके बगल में। तो जैसे इसके 0 मिल रहा है तो मतलब कि हाँ उसके बगल में और 0 था, तो हम उसे भी देखो 1 से मार्क कर दे रहे हैं, ये वाली लाइन में देखना। देखो इसको भी हमने क्या करा, इक्वल टू उसकी वैल्यू 1 कर दिया, ठीक है। तो उस टाइम पे इसको भी विजिट कर दिया कि 1, मतलब जो हम 1 वैल्यू कर रहे हैं उसका मतलब है कि हम इसको विजिट कर चुके हैं, और ये सर्फ जो बाउंड्री के 0 है उससे टच कर रहा है, तो मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये रिप्लेस विद x नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए हम 1 कर रहे हैं। और ये क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं चेक फंक्शन को कर रहा हूँ, मानो कि यहाँ 0, हमने पहले इस वाले 0 के लिए चेक, मतलब ये 0 था ना, ये जैसे बाउंड्री पे 0 मिला तो हमने चेक फंक्शन को कॉल कर दिया। चेक का काम क्या था कि इसके अगल बगल में चेक करा है तो इसके बगल में हमें ये 0 मिला, ठीक है। अब हमने इसी के अंदर हम रिकर्जन में और चेक को कॉल करें कि इसके लिए भी तो चेक होगा ना कि इस वाले 0 के अगल बगल में है या नहीं। फिर अगर इसके बगल में मानो यहाँ पे कोई 0 होता तो फिर इसके लिए भी चेक कॉल होता, तो इसीलिए मैंने रिकर्जन के लिए एक और बार चेक की वैल्यू कर रखी है। देखो ये चेक को बार बार कॉल करते जा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए चेक हो रहा है। और एरे क्यों लिखा है, देखो एरे में बार बार वैल्यू जो भी चेक से रिटर्न होगी, ठीक है। ये देखो ये चेक क्या रिटर्न कर रहा है, एक कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, जो हर बार हम कैरेक्टर में चेंज करते जा रहे हैं, 1 बना दे रहे हैं। तो वही मेन काम है इसका कि ये देखो एरे की वैल्यू भी उसी डायरेक्ट हम चेंज कर रहे हैं, हमने कोई एक्स्ट्रा एरे नहीं बनाई, उसी एरे में सब कुछ चेंज करते जा रहे हैं। तो एरे की वैल्यू में वो जो वन जोड़ते जा रहा है उसी एरे में जोड़ता रहेगा, ठीक है, जो भी रिटर्न करते जाएगा एरे। तो इसलिए सिंपल सा करा है, इसको सोचना खुद से तब आपको अच्छे से और ज्यादा समझ आएगा। और फंक्शन को खत्म करने के लिए क्या रिटर्न एरे का रखा है, अगर जब मान लो सारा वैल्यू चेक करवा दिया अब कुछ नहीं मिल रहा तब। और अब इस वाले लूप का मतलब समझो, थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि आज वीडियो लेट हो रही है, वरना सारा कोड लिख के समझाता तो आपको ज्यादा समझ आता है, लेकिन इससे समझो यार, मेन फंडा मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर हमने जब 1 सारे मार्क कर लिए कि कैसे कैसे 1 आ रहे हैं उसमें, तब हमारा मेन काम क्या है, अब जो मानो कि यही वाली थी ना कोई, एक छोटा समझो कि जो मैंने अभी जो आपको एक चेक फंक्शन और स्टार्टिंग का समझा, उसका मेन काम नहीं था। कभी कभार खुद से भी करा करो, इसीलिए मैं आज खाली लिखा हुआ समझा रहा हूँ, वरना हर बार मैं करूंगा तो आपको खुद से आदत नहीं पड़ेगी। इसलिए थोड़ा सा समझ के और फिर खुद से करा करो, क्योंकि मैंने इतना समझा दिया तो आपको करने में भी थोड़ा मजा आएगा जब आप खुद से करेंगे। मानो कि ऐसे कुछ है, ऐसे एरे है, तो हमने ये जो पहला काम किया था, हमने ट्रेवर्स करवाया था, जैसे हमें बाउंड्री पे 0 मिला तो चेक फंक्शन कॉल कर दिया, चेक फंक्शन इसके अगल बगल में 0 देखा तो इसके बगल में देखा, इसके बगल में नहीं मिला तब चेक फंक्शन खत्म हो गया सारे ये सबको चेक करने के बाद, ठीक है।
तो उसने इन सबको 1 मार कर दिया था, जितने जीरो थे इनको 1 मार कर दिया था, इसको भी 1 मार कर दिया था, तो हमारे पास एरे कुछ ऐसे बन चुकी थी तब तक 1 1। तो हमने एक और लूप क्यों बना रहे, क्योंकि अब जब हम इसको एक और बार ट्रेवर्स करेंगे, जहां जहां 1 है वहां तो 0 कर दे, क्योंकि उसने क्या बोला था, ये 1 का मतलब, हमारा मतलब क्या था कि ये 1 ये जो ये 0 थे यहाँ पे, इन 1 के बदले ये x नहीं बन सकते, तो ये जो 1 है इसका मतलब ये x नहीं बन सकता, ये 0 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू हम 0 कर देंगे, बाकी बचे जितने 0 होंगे मैट्रिक्स के अंदर उसके बदले हम x कर देंगे। तो इसलिए मैंने ये थर्ड वाला लूप लगा रखा है, देखो आई और जे वाला जो मैंने बना रखा है, और मैंने सिंपल क्या रखा है, इफ ए आई जे की वैल्यू जैसे हमें 1 मिलती है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हम रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको तो हम सिंपली 0 बना देंगे, लेकिन जो इसी इसके अलावा जितने भी वैल्यू सबको x बना दे, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, एक बार इसको मैंने जितनी गलती कर दी होगी इसको वो कर देता हूँ फिर से, पूरा ठीक हो जाएगा। देखो अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने आई होप पूरा आपको कोड समझा दिया अच्छे से कि कोड कैसे काम कर रहा है मेन, अब तो आप कर लोगे। ये देखो इसका आउटपुट सही आ रहा है, एक बार सबमिट भी करके दिखा देता हूँ आपको, तो सबमिट भी हो जाएगा। यार मैं तुम्हें लिख के समझाता लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी अगर मैं लिख के समझाने बैठ गया, वैसे ही सुबह बना नहीं पा रहा हूँ यार, बहुत काम रहते हैं क्या बताऊं अकेले रहने पे। तो यहाँ देखो ये हो चुका है क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, कल सुबह को बनाऊंगा यार पक्का।